करी किसने करी है बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन की, बताओ। अरे वाह, पहली कंडीशन है जिसने नहीं करी है, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के करनी पड़ेगी। घर पे बैठ के, कुछ कहीं नहीं जाना है आपने, कुछ नहीं करना है, ना फालतू सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना है। आपके बच्चे की बात मैंने उस ट्रेनिंग में करी हुई है, हर ट्रेनिंग में मैंने आपके हर बच्चे की, जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चों का मैंने जिक्र किया हुआ है। आपको वो ट्रेनिंग करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि जिसने वो ट्रेनिंग कर ली उसे गांव में बताना आ जाएगा कि कहना क्या है, उसे मालूम पड़ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। यहां पर हमारे बीच में ये राजहंस, अपना राजहंस कॉलेज है, हंसराज, हंसराज कॉलेज से प्रोफेसर रामवीर बैठे हुए हैं। इन्होंने जब वो ट्रेनिंग करी थी, मतलब कब करी थी रामवीर भाई? 2017 में जब इन्होंने ट्रेनिंग की थी। आप आना एक बारी, आओ स्टेज पे, देखो मैं आपको अगर जिसको ये समझ में आ गई, मैं उसकी सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि आपको अंदर तक कैसे जोड़ता है वो आपके परिवार, आपके समाज और अपने गांव के साथ में। ये प्रोफेसर रामवीर है, 2017 में इन्होंने रिसर्च करी थी। पहले 2017 में उसकी ये रिसर्च पेपर बनाया उसका है, और इसका ये अब ये बन गया, मतलब अब ये देखिए एडवांस ट्रेनिंग का, कि भाई आप ये सारी की सारी रिसर्च उसके बेसिस पर है जो उन्होंने सीखा है आज तक, और अब वो अपने गांव के ऊपर काम करने वाले हैं। आप सोचिए, अगर इनके जैसे मात्र गांव में 10 लोग हो जाएं, दूर है क्या बहुत ज्यादा बदलाव? दूर है क्या? लेकिन वो 10 लोगों के लिए भाई 12 साल लगे हैं मुझे, मेरे पास और 12 साल भौंकने के नहीं है। मैं आगे बोलने वाली अपनी टीम, अपनी फौज तैयार करना चाहता हूं। बहुत बोल चुका हूं, अब करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं। बोल बोल कर काम नहीं चलेगा, और करने के जब मुझे कुछ करना पड़ेगा तो आपको बोलने की एक फौज चाहिएगी मुझे। 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा में, 7000 गांव, मुझे हर गांव तक जाना है, क्योंकि किस गांव का कौन नशेड़ी कब मेरे बच्चे के लिए नशे का इंजेक्शन लिए खड़ा हो मुझे नहीं मालूम है। मैं नहीं छोड़ सकता एक भी गांव को, मैं तो नहीं छोड़ सकता। आपको लगता है छोड़ना चाहिए तो आप बता दीजिए। आप जिस राज्य के हो, आपके राज्य का आप नहीं छोड़ सकते। आपको यह मूवमेंट ऐसे बढ़ानी पड़ेगी जैसे हम अपनी, मतलब इस तरह से बढ़ानी पड़ेगी जैसे आग की तरह फैलती है कोई बात। इस पे इतनी चर्चा करनी पड़ेगी, ऑनलाइन अपने को रोज की रोज चाहे लाइव आकर के बोलना पड़े। मैंने देखा है, जब मैं पहली बार लाइव आया मुझे 2 लोगों ने भी नहीं देखा था, मैं कहा 0 व्यूज। आप में से बहुत साथी हैं हमारे, ओ सुरेंद्र अपना जंडमन गोलियाड़ा बोलता है, मैनू पता नहीं सी जी मैं इतना चंगा बोलता, मैनू पता नहीं इतने लोग देख जाएंगे। उसकी वायरल ही हो गया वो, पूरी बातें सुन के पूरा गांव समझता है उसका। मतलब कोशिश करेंगे 100% होगा, बस अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए होगा। अगर अंदर ये फीलिंग हुई कुछ नहीं हो सकता। जाओगे ना जब, तो लोग निराश बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, दुखी हैं, बटे हुए हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 35-40 साल से सिर्फ धोखा देखा है। जो भी कोई नया आदमी आता है ऐसे लोग इकट्ठे करता है और उनकी भावनाओं को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच देता है या खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना डालता है। वो ये काम करता है, उसको यही करना है। जैसे इनको लगता है जैसे कि राजनीति से होगा। राजनीति एक हिस्सा है इस बदलाव का। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सब की पुनर्परिभाषा हम लोग करेंगे, जिसमें एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसी परिभाषा बनाएंगे। राजनीति एक हिस्सा बनाएंगे उसका, ना कि राजनीति करने का पर्पज। और मैं आपको बता दूं, जितने साथी मेरे साथ टीम में काम करते हैं, मुझे अंकुश है अपना, अंकुश खोखर, वो बेटे हैं। अंकुश भाई ने जब पहली बार मिले थे तो मुझे कहा था कि देवेंद्र भाई, वो उनको डाउट थे बहुत सारे, उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या करोगे आप, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा करना क्या है। मैंने कहा आपको अभी फिलहाल, मैंने इनको ये बोला था, आपको अभी फिलहाल एक काम करना है। अगर कभी जिंदगी में मैं चुनाव लड़ने की बात करने लगूं तो तुमने पूरा जोर लगाना है कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ने देना। बस अगर मैं चुनाव नहीं लड़ाना, अपन सब कुछ कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। बस
हमें लड़वाने के लिए यार मैं कौन ठेकेदार होता हूं चुनाव लड़के चीजों को ठीक करने वाला। यदि हम लोग हर गांव से 10-10 योद्धा, ईमानदार योद्धा खड़े नहीं कर सकते समाज में, अगर हम ईमानदार लोगों की एक पूरी फौज खड़ी नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक रास्ता है सिर्फ चुनाव। तो अगर हमारे पास ईमानदार लोग ही नहीं है, लीडर कुछ नहीं कर सकता भाई। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोगों को महंगे महंगे सामान बेच करके, अपने ही लोगों को काट करके, अपने ही लोगों से पैसे उधार लेके वापस ना देने वाले जा चुके हैं छोड़ करके। जनता सरकार मोर्चा से कोई नहीं है। जिनको लगता था चुनाव लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, वो जा चुके हैं। जिनको लगता था कि भाई संगठन बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाएंगे हम संगठन। आज तक जनता सरकार मोर्चा बिना किसी प्रधान के चल रहा है, एंड यकीन मानिए इसका कोई प्रधान बनेगा भी नहीं। आप लोग अपना प्रधान बनिए, आप लोग अपने 10 लोगों को लीड कर सकते हैं। 10 लोगों का प्रधान आप ऑटोमेटिक है, डिसाइडेड है, कोई टेंशन ही नहीं। आपकी लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमने यह प्लान किया कि 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अभी टारगेट हरियाणा है मेरा, क्योंकि हरियाणा से अगर कोई चीज निकलती है, वेव निकलती है। 5 साल हैं चुनाव के, अभी हमारे पास चुनाव नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हम एक ही बात कहेंगे, 4 साल अपने बच्चों के लिए कर लो, लास्ट के 1 साल में पार्टी वालों के पीछे दुम हिला करके घूम लेना। 4 साल तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। उस 4 साल में हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि हर गांव में कम से कम समझे हुए 11 लोगों की एक टीम तैयार करनी है। हर गांव में मिनिमम, अगर हमारे पास 7000 गांव से 11 लोगों की टीम बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो हम बदलाव नहीं कर सकते। इसका मतलब जब तक ये 11 लोगों की टीम नहीं बनेगी, हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम लोगों को ट्रेंड करते जाएंगे, लोगों से बोलते जाएंगे, लोगों के साथ चर्चा करते जाएंगे। तो यदि आप में से मुझे 200 लोग मिलते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम, मिनिमम 200 बोला है मैंने, जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया। 7000 गांवों में जाने के लिए एक आदमी के हिस्से में 35 गांव आएंगे। 35 गांव में अगर डेली एक गांव में जाता है, सुबह से लेकर रात तक रहता है और वहां काम करता है, तो हमारे पास मात्र 35 दिन के अंदर हम 7000 के 7000 गांव में अपने इस विचार को पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं? क्यों जी, पहुंचाया जा सकता है ना। विचार पहुंचने के बाद बदलाव आसान है। जब तक विचार ही नहीं पहुंचा, जब तक अंदर से यह भाव ही नहीं पहुंचा कि हो सकता है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं। मैं किसी भी कीमत पर अंधे कुएं में अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपनी ट्रेन टीम को नहीं धकेलने वाला। तब तक हम क्या करने वाले हैं, आप हमारे मिशन को एक बार समझ लीजिए कि हम करने क्या वाले हैं।